हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम ये बात करेंगे कि कौन से यूनिट में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या क्या बेसिकली टॉपिक्स हैं और उनको कितनी डेप्थ में करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट है, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। और बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल्स की बात करेगा। फंडामेंटल्स क्या होते हैं? आप अगर बेसिक शब्द देखें तो ये मौलिकता है, यानी किसी सब्जेक्ट की या फिर किसी भी टॉपिक के फंडामेंटल को समझना चाहिए कि ये बेसिक चीजें कहना क्या चाहता है। मतलब कोई यूनिट का नाम है ना, कोई भी टॉपिक करें पहले उसको समझिए ढंग से कि वो कहना क्या चाहता है। तो ये फंडामेंटल वाली जो यूनिट है वो काफी बेहतर यूनिट है। इसमें हर टॉपिक को टच करते हुए जाना है और बाकी सब जो चीजें होती है बेसिकली इसमें कुछ चीजें आप पढ़ोगे, फिर उन्हीं टॉपिक्स को बाद में जो स्पेसिफिक यूनिट्स आएंगी उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। तो ये बेसिकली फंडामेंटल्स हैं और इसमें किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, कैसे कैसे आपको टॉपिक्स को अच्छे से देखना है, क्या चीजें इसमें हिडन है जो लिखी नहीं लेकिन हमें करनी होती है, वो सब बातें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये। और इससे पहले कि मैं इस यूनिट के बारे में बात करूं, आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG। यहाँ पे हम कंप्लीट इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ते हैं। आप इस को पढ़ के मुझे लगता है कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप नेट का एग्जाम हो, चाहे आप कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम हो, कोई स्टेट PCS का एग्जाम हो, चाहे इन्वायरमेंटल साइंस आती है UPSC का हो, कोई भी एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो क्योंकि यहाँ बेसिक से लेके एडवांस तक करंट के सब टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, है ना। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री है। फीस में 40% ऑफ है। स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर घर पे आएगा। एक्स्ट्रा से आपको जरूरी नहीं है लेने की। और हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं इस सेशन के। अगर आप विलिंग हैं तो फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं और पेपर 1 के साथ भी आप कॉम्बो पैकेज के रूप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, अब मैं यूनिट के टॉपिक्स के बारे में बात करता हूं। जैसे सबसे पहले अगर देखोगे इस यूनिट में लिखा हुआ है डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। तो बेसिकली यहाँ सबसे पहले आप इन्वायरमेंट साइंस के जो शब्द है, इन्वायरमेंटल साइंस जो वर्ड है, इसको आपको समझना है कि इन्वायरो है ये कौन सी लैंग्वेज से आया, इसका मतलब क्या है। जैसे फ्रेंच से आया, सराउंड इसका मतलब है। तो आसपास की सारी चीजें जो भी बायोटिक होगी या एबायोटिक होगी वो सारी बातें इसमें हमें पढ़नी है, ठीक है ना। मतलब बहुत बेसिक से पकड़ के चल रहा है। पहले इन्वायरमेंट साइंस का जो वर्ड है, उस शब्द है, उसको तो समझिए कि कहना क्या चाहता है, मतलब क्या है उसका और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। बेसिकली बात करें सस्टेनेबिलिटी है, इंटर रिलेशनशिप है सबका, ये कुछ प्रिंसिपल्स है। और स्कोप क्या है इसका, कितना दायरा क्या है। तो स्कोप तो आपको पता है, नेचुरल रिसोर्स से लेके बहुत स्कोप है, पॉलिसी मेकिंग तक स्कोप है, बहुत बड़ा दायरा है इसका। तो यहाँ पे बेसिक से लेके, है ना, बिल्कुल शुरुआत से लेके आप क्या करोगे, बहुत गहराई से यूनिट्स पढ़ लोगे, किसी को मतलब पता ही नहीं कि इन्वायरमेंट है क्या, फिर क्या मतलब हुआ। मतलब बहुत बेसिक बेसिक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ये, है ना, इसको पे काम करना है। और इसमें देखो सबसे पहले आपको जो टॉपिक बेसिकली दिया है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। हम अगर बात करें इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स हो गए। अगर ब्रॉडली बात करें तो बायोटिक और एबायोटिक बोलते हैं। और अगर इसको पूरा प्रॉपर अगर स्पेसिफाई करें तो 4 हम कंपोनेंट मानते हैं। एक हो गया हमारे पास एटमोस्फेयर, एक हो गया हमारे पास लिथोस्फेयर, एक हमारे पास हाइड्रोस्फेयर और एक बायोस्फेयर हो गया, ठीक है। इन चारों कंपोनेंट्स की हम बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। क्योंकि जब तक क्योंकि बात तो सारी यहीं पे है ना, या तो एटमो का मतलब एयर में है बात, है ना, या फिर हाइड्रो का मतलब वाटर में कोई बात है, लिथो का मतलब एक तरह से क्रस्ट और अपर मेंटल की बात है, बायोस्फीयर यानी कि लिविंग बीइंग की जो जैव है उसके बारे में बात है तो इन्वायरमेंट में इन सब की बात। तो इनका पहले आप आराम से इनका कंपोजिशन तो पढ़िए और इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो पढ़िए, तभी तो इसकी गहराई तक जाओगे। बाद की बात है हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे, सब देखेंगे। पहले बायोस्फीयर जो हाइड्रोस्फीयर है इसको क्लियर करिए, एटमॉस्फेयर को पहले क्लियर करिए कि क्या है, किस तरह का कंपोजिशन है। फिर हम बाद में देखेंगे ना इसमें किस तरह की रिएक्शंस होती है, क्या चीजें होती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो जो एटमॉस्फेयर वाला जो रहता है यहाँ पे
जो हम लेयर्स की बात करते हैं, है ना, ट्रोपो से लेके एक्सोस्फीयर तक की हम बात करते हैं, हर लेयर में बहुत खासियत वाली बातें हैं और यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आती है। जब इतना बात लिख दी ना तो बहुत सारी टर्म्स आएगी। जैसे हम अगर लेयर्स का जो क्लासिफाई करते हैं बेसिकली वो टेम्परेचर के प्रोफाइल के आधार पे करते हैं, तो यहाँ पे जैसे थर्मल इन्वर्जन टर्म आएगी। क्या आएगी? थर्मल इन्वर्जन क्या होता है, ये टर्म आएगी। आपको बहुत आराम से पढ़ना है, बाकी डिटेल में भी बातें बहुत सारी करनी पड़ेगी जब स्पेसिफिक पॉल्यूशन वाली बात होगी, जब एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपको थर्मल इन्वर्जन के बारे में बात करनी होगी, यहाँ पे आपको लैप्स रेट के बारे में बात करनी होगी। यहाँ समझना होगा कि लैप्स रेट क्या है, ठीक है ना, क्या होता है। उसके बाद एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। ये बातें अगर समझ ली अभी, जब हम पॉल्यूशन वाली, जब प्लूम की हम बात करते हैं, प्लूम के बिहेवियर की बात करेंगे, कोनिंग की बात करेंगे, फैनिंग की बात करेंगे, लॉफ्टिंग की बात करेंगे, फ्यूमिगेशन की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज ऐसे अप्लाई होती है। आप सीधा वहां चैप्टर में जाओगे, यहां पढ़ना शुरू करोगे, आपको पता ही नहीं कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कैसे मैं देखूं, किस तरह से इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी डिसाइड करूं, क्योंकि आपने उसके फंडामेंटल को नहीं समझा, आपने उसके लैप्स रेट को नहीं पता आपको क्या एडियाबेटिक लैप्स रेट होती है, क्या थर्मल इन्वर्जन होता है। जब तक वो चीजें नहीं पता होगी तो हम किस तरह से एडवांस में जाएंगे। तो यहां मौलिकता को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये यूनिट हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर चुके हैं, एक एक चीज को समझाते हुए, ठीक है। ऐसे ही हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे कि वाटर की सारी चीजों के बारे में, किस तरह है, क्या प्रॉपर्टी रहने वाली है, ये सब बातें होंगी। लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में, ठीक है। अब लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हीट वाला कंसेप्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। सब हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात करेंगे, क्लोज की बात करेंगे, ओपन सिस्टम की बात करेंगे, आइसोलेटेड की बात या एडियाबेटिक की बात करेंगे और यहाँ पे लॉज के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब बातें होंगी। जब आपको समझ में ये आएगा तब आपको फ्यूचर में जाके गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो यहाँ फंडामेंटल को समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ही कन्वेक्शन की बात करेंगे, है ना, किस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है, वो सारे टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है वो इसमें आपको पढ़नी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो मटीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, चाहे प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, प्रेसिपिटेशन की, ह्यूमिडिटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यहां से क्वेश्चन आता है ह्यूमिडिटी से क्या होती है ना, मिक्सिंग रेशो क्या है, बेसिकली सैचुरेशन मिक्सिंग रेशो क्या होता है, परसेंटेज में कब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ये सारी चीजें यहां से पूछते हैं, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर और ये किस तरह से बेसिकली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वॉल्यूम किस तरह से रिलेट करता है, ये सब बात करेंगे। आइडल गैस का फॉर्मूला यूज करके भी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो मैं बात कर रहा ना, एडियाबेटिक लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और विंड रोज, ये बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। विंड रोज क्यों बनाया जाता है, जब हम एयर पोल्यूशन वगैरह की बात करते हैं तो विंड रोज बनाते हैं ना, कि विंड की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विंड रोज क्यों बनाया जाता है, तो विंड स्पीड और डायरेक्शन के लिए, कैसा ये दिखता है, वो सारी बातें हमें करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ, मैन एंड इन्वायरमेंट, ये सारा का सारा जो बात होगी यहाँ पे थोड़ा बेसिक आपको डाला गया है, फंडामेंटल इकोसिस्टम और इकोलॉजी का बेसिक सेपरेटली हमें यूनिट में पढ़ना है, लेकिन यहाँ चीजों को समझना है, ठीक है। जैसे बायो जियोग्राफिक जो प्रोविंस है इन वर्ल्ड में और जियो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया के, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जोन है, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करना है, इसका एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और अलग अलग जो हमें सैटेलाइट्स वगैरह है, अलग अलग कौन सा किसके काम आता है, ये सब बात करनी है। एग्जांपल यहाँ से बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि ये है कार्टोसैट है, ये किस लिए यूज हो रहा है, अलग अलग आपको मैच करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो लिस्ट हमें पढ़नी पड़ेगी। इसरो की वेबसाइट पे जाके आप देखोगे बहुत सारा आपको वहां पे मिलेगा कि ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए, वो सब लिस्ट हमें याद करनी पड़ेगी, तभी यहाँ से क्वेश्चन होगा। और उसके बाद है इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत जनरलाइज टॉपिक है, वो यहाँ पे कुछ कुछ आपको थ्योरी के साथ काम करना पड़ेगा। वैसे आप इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है और एथिकल चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये है तब तक हमें वरना नहीं है। कहने का मतलब हम थ्योरिटिकल पार्ट को एकदम बिल्कुल अच्छे से करेंगे तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो सफर रहने वाला है, ये थ्योरिटिकल पार्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। हम हर क्वेश्चन पे बात करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया है, किस तरह का फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है, और हर एग्जाम को फोकस करेंगे, नेट के एग्जाम को फोकस करेंगे, ठीक है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एचपीएससी, यूपीएससी। जब हम हर एक क्वेश्चन को हर एक एंगल से देख लेंगे तो फिर हम क्यों अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बढ़िया से करेंगे। तो हर थ्योरेटिकल पार्ट में, हर टॉपिक पे आपको बहुत गहनता से काम करना है, और हम भी करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। अगर मैं फिर बता देता हूं, हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस सेशन के लिए अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो फी में 40% ऑफ है आपके लिए, और स्टडी मटेरियल भी घर पे आएगा, अलग से आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लाइव आपको मिले ही मिलेगा, साथ में 10 की 10 यूनिट रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, और पेपर 1 के साथ कॉम्बो पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने चित्त को शांत रखें। अगर तैयारी करनी है तो स्टार्ट करें, नहीं करनी है तो आप अपने आप को कहीं और बिजी कर सकते हैं, है ना। टाइम वेस्ट ना करें ये सोच के कि तैयारी भी कर रहा हूं और कर भी नहीं रहा, बस लोगों को दिखाने के लिए, ऐसा नहीं। शुरू से तैयारी स्टार्ट कर दें, बढ़िया से करें, कमियों में सुधार करें तो बहुत बेहतर होगा, और डेली पढ़ने की कोशिश करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।